मैं विनीत लाल श्रृंखला यूट्यूब चैनल के इस सेगमेंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। व्लादिमीर पुतिन रसिया में अब 2036 तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2020 को इफेक्ट में आने के बाद वहां पर हो सकता है। असल में व्लादिमीर पुतिन रसिया में 1999 के बाद से ही लगातार किसी न किसी महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर रहे हैं। 1999 में पहली बार अगस्त महीने में उस समय के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने उन्हें डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया था और उसके बाद उसी महीने में उन्हें प्रधानमंत्री भी बना दिया गया, उन्हें प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी नियुक्त कर दिया गया। 31 दिसंबर 1999 को जब बोरिस येल्त्सिन ने अचानक से इस्तीफा दे दिया राष्ट्रपति के पद से, तो उस समय के जो प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन थे उन्हें एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में शपथ दिलाई गई और कुछ दिनों के बाद चुनाव के जरिए वे पहले टर्म 2000 से 2004 तक और फिर 2004 से 2008 तक दूसरे टर्म के रूप में राष्ट्रपति के रूप में अपने पद पे बने रहे। लेकिन उस समय के जो संविधान थी वह 1993 में लागू हुआ संविधान था और 1993 में जो संविधान में जो व्यवस्था थी उसमें स्पष्ट रूप से ये था कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक लगातार राष्ट्रपति नहीं बना रह सकता है। 2 कंसेक्यूटिव टर्म से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में बना नहीं रह सकता है। तो इसके लिए उन्हें स्टेप डाउन करना पड़ा और उनके जो क्लोज एड, सबसे जो करीबी के जो सहयोगी थे दिमित्री मेदवेदेव, उन्हें राष्ट्रपति बना दिया गया 2008 में और जो व्लादिमीर पुतिन थे वह प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, क्योंकि दिमित्री मेदवेदेव राष्ट्रपति के रूप में जब बने तो वो व्लादिमीर पुतिन को ही प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। लेकिन 2008 में एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत उस समय के जो राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव थे वह राष्ट्रपति के कार्यकाल को 4 साल से बढ़ाकर को 6 साल कर दिया, जो कि 2012 के बाद से लागू होना था। और 2012 में जब राष्ट्रपति के चुनाव हुआ तो फिर से व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए जनता के द्वारा और 2012 से लेकर 2018 तक का उनका पहला टर्म खत्म हुआ और 2018 से लेकर फिर से वे 2024 तक के लिए चुने गए राष्ट्रपति के रूप में। लेकिन चूंकि संवैधानिक व्यवस्था में ऐसी बात थी कि वो 2 कंसेक्यूटिव टर्म से अधिक नहीं रह सकते थे, इसलिए वह फिर से राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने के लिए पहले ही अपनी पूरी व्यवस्था बना ली थी। अगर इसके इतिहास में देखें, अगर इसके पहले देखें तो रशिया जो देश है वो बेसिकली पहले सोवियत संघ था 1991 के पहले। 1991 में जब डिसइंटीग्रेशन हुआ उसके बाद रशियन फेडरेशन नामक देश बना और उसके पहले अगर संविधान देखें रशिया में तो सोवियत संघ के रूप में देश में संविधान जो था वो 1978 के संविधान चल रहा था और 1991 में जब डिसइंटीग्रेशन हुआ और उसके बाद जो बोरिस येल्त्सिन उस समय के राष्ट्रपति थे तो उस समय के तत्कालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए और रशिया में डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को बदलने के लिए एक नई संविधान बनाने की बात कही और इसलिए 1993 में उस समय नया संविधान बनाया गया और उसके तहत राष्ट्रपति के पद के लिए बहुत सारी कुछ सीमाएं रखी गई। लेकिन व्लादिमीर पुतिन लगातार उस संविधान को ही यूज करके अपने तरीके से वह लगातार पद पर बने रहे हैं। और यह जो ताज़ा अभी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ है उसमें अगर देखें तो सबसे पहली बार वह मार्च में एक प्रस्ताव लाया गया था वहाँ के संसद में और उस प्रस्ताव के तहत उस वहाँ के जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, वो बहुत ही विख्यात पर्सनालिटी भी है, उनका नाम वेलेंटिना तेरेस्कोवा का नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा, जो कि पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में भी जानी जाती है, जो कि 1963 में स्पेस गई थी, जो कि अभी रशिया में MP हैं। तो उन्होंने ही एक प्रस्ताव लाया था जिसमें ये कहा गया था कि रशिया में जो प्रेसिडेंट का टर्म है उसको जो सीमा रखा गया उसको ख़त्म कर दिया जाए और कोई भी व्यक्ति आजीवन राष्ट्रपति बना रह सकता है। यह बेसिकली व्लादिमीर पुतिन के पक्ष में उन्हें राष्ट्रपति बनाए रखने के लिए ही ऐसा प्रस्ताव लाया गया था। और दूसरा एक प्रस्ताव लाया गया था कि अगर ये संभव नहीं है तो एक
नए नियम के तहत स्टॉपिंग द क्लॉक, मतलब कि अभी तक के 2024 तक के पहले के जितने भी टर्म रहे हैं उसको शून्य मान लिया जाए और 2024 के बाद से नए तरीके से टर्म को गिना जाए। तो व्लादिमीर पुतिन जो राष्ट्रपति थे उन्होंने बेसिकली सेकेंड टर्म को ज़्यादा अच्छा माना और उन्होंने यह तय किया कि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया जाएगा और वह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लाया गया, जिसको पास भी कर दिया दोनों ही सदनों ने। अगर रशिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को देखें तो रशिया में बेसिकली 1993 का जो संविधान है उसके अनुसार सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम मतलब कि अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली है, मतलब कि पूरी तरीके से अध्यक्षात्मक प्रणाली भी वहाँ पे नहीं है और पूरी तरीके से संसदीय प्रणाली भी नहीं है, दोनों का किसी न किसी तरीके से एक गठजोड़ है। इसलिए वहाँ पर एक प्रेसिडेंट होता है तो एक प्राइम मिनिस्टर भी होता है। अगर अमेरिका में देखें जहाँ पे पूरी तरीके से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है तो वहाँ पे केवल राष्ट्रपति होता है और सारी शक्तियाँ उसी में निहित होती हैं, प्रधानमंत्री का कोई पद नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर संसदीय शासन प्रणाली को देखें जैसे ब्रिटेन और भारत में है तो यहाँ पर सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री में होता है। तो रशिया के जो सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम है उसे सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहा जाता है, जिसमें कि प्रेसिडेंट जो होता है वह हेड ऑफ द स्टेट होता है और सारी शक्तियाँ उसमें ही निहित होती है और वह कमांडर ऑफ द आर्मी भी होता है, जितनी भी सेनाएं होती है उसका भी कमांडर होता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी होता है, एक प्राइम मिनिस्टर का भी पद है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो होता है वह जनता के द्वारा इलेक्टेड नहीं होता है, इसलिए वह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होता है। जबकि प्रेसिडेंट जो होता है वह प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, जैसे कि अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। इसलिए प्रेसिडेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है और प्रेसिडेंट के पास ही पावर होता है कि वह प्राइम मिनिस्टर को भी वह नियुक्त कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को वह प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है और प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव पावर का हेड होता है और मंत्रिपरिषद भी उसी के अंडर काम करती है। उसके अलावा जो वहाँ का पार्लियामेंट है, रशिया का जो पार्लियामेंट है वह भी बाईकैमरल है, मतलब कि द्विसदनात्मक व्यवस्था है और वहाँ पे दो सदन काम करते हैं, जिसका एक सदन का नाम ड्यूमा है और दूसरे सदन का नाम फेडरेशन काउंसिल है। जो ड्यूमा है वो भारत के लोकसभा के समानांतर है, इसलिए वह लोअर हाउस है वहाँ का ड्यूमा जो कहलाता है, और दूसरा जो फेडरेशन काउंसिल है उसको राज्यसभा के समानांतर कहा जा सकता है, जो कि वहाँ का अपर हाउस है। और जो वहाँ पे कानून बनाया जाता है बेसिकली वह संसद के द्वारा ही बनाया जाता है, ड्यूमा और फेडरेशन काउंसिल के तहत ही वहाँ पे बनाया जाता है। तो रशिया के पॉलिटिकल सिस्टम की बात अगर ये करें तो 1991 के बाद डिसइंटीग्रेशन के बाद 1993 में जो संविधान बना और उसके बाद इसके तहत ही बेसिकली बात की गई थी कि रशिया में जो प्रेसिडेंट हो वह 2 कंसेक्यूटिव टर्म से ज़्यादा नहीं रह सकता लगातार कोई व्यक्ति, क्योंकि कोई व्यक्ति को उस तरीके की असीमित शक्ति वह ग्रहण न कर ले, उस तरह के असीमित शक्तियों का प्रयोग न करे, इसके लिए ऐसी व्यवस्था की गई थी। तो वेलेंटिना ट्रेस्कोवा का जो प्रपोजल था उसके दूसरे प्रपोजल के रूप में जो स्टॉपिंग द क्लॉक था, मतलब कि जो पहले के जितने भी टर्म थे 2024 के पहले के टर्म को शून्य मान लिया जाएगा और 2024 के बाद जो भी टर्म होगा उसको अब काउंट किया जाएगा। तो उसी के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2020 लाया गया और जिसको दोनों ही सदनों ने पारित कर दिया। और दोनों जब सदन पारित हो गया तो चूंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, इसलिए राज्यों की सहमति भी ली गई और वहाँ के जो रीजनल असेंबलीज़ हैं, रीजनल असेंबलीज़ ने भी उसको पारित कर दिया। वहाँ के लगभग 85 रीजनल असेंबलीज़ ने उसको पारित कर दिया और उसके बाद जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह घोषणा की कि हम रेफरेंडम भी करवाएंगे और रेफरेंडम की तिथि जो है पहले 22 अप्रैल तय किया गया था, लेकिन अचानक से जब कोविड-19 महामारी का बहुत ज़्यादा प्रकोप वहाँ पे बढ़ने लगा तो 22 अप्रैल को उसको नहीं करवाया गया और उसको डेट बढ़ा दिया गया, जो अभी 25 जून से लेकर 1 जुलाई को वहाँ पे संपन्न हुआ है। और अभी जो वहाँ पे रेफरेंडम हुआ है जिसमें रिजल्ट्स आए हैं उसमें ये सामने आया है कि 79% जो पीपल हैं वह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के फेवर में है, मतलब कि जो व्लादिमीर पुतिन के 2 टर्म का जो व्यवस्था को बदलने की बात थी उसके फेवर में है, इसलिए वह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पारित हो गया, पास हो गया। और उसी के तहत बाद में 3 जुलाई को प्रेसिडेंट ने व्लादिमीर पुतिन ने जो प्रेसिडेंशियल डिक्री था उसको साइन कर दिया और 4 जुलाई से वह इफेक्टेड हो गया, वह इफेक्ट में आ गया। तो देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2020 जो है बेसिकली इसमें इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें रखी गई थी। तो जो पहला
सबसे महत्वपूर्ण बात था कि वो जो दो टर्म था इसमें जो बेसिकली इन एरो जो एक वर्ड था उसको हटा दिया गया, कि जो रिमूव कर दिया गया कि इन एरो अगर दो कंजिक्यूटिव ईयर से ज़्यादा कोई व्यक्ति नहीं रह सकता है, उस वर्ड को हटा दिया गया। इसमें यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले जैसा कि आप देखे होंगे कि 2008 से 2012 तक के पीरियड में व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री बन गए राष्ट्रपति से हटकर, और बाद में फिर से वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा व्यवस्था था कि केवल 2 कंजिक्यूटिव टर्म ही नहीं रह सकता है, एक बार गैप के बाद वह व्यक्ति बन सकता था। लेकिन अभी के जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया उसमें स्पष्ट ये कर दिया गया है कि 2 टर्म ही रह सकता है, कोई भी व्यक्ति केवल और केवल 2 टर्म ही राष्ट्रपति के रूप में रह सकता है। तो इस बिल के पारित हो जाने के बाद यह तय हो जाएगा कि कोई व्यक्ति बीच में गैप करने के बाद भी फिर से राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। दूसरा ये इसमें क्या गया कि सुप्रीमेसी ऑफ रशियन लॉ ओवर इंटरनेशनल लॉ के ऊपर रशियन लॉ को तवज्जो देने की बात की गई, सुप्रीम माना गया इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के द्वारा। उसके बाद एक और ये रखा गया कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है उसमें ड्यूमा जो कि वहाँ का लोअर हाउस है उसका अप्रूवल जरूरी होगा। उसके अलावा एक और बात रखा गया इसमें अमेंडमेंट बिल में कि जो रेसिडेंसी जो प्रधानमंत्री के रूप में कोई भी व्यक्ति वही चुना जा सकता है रशिया में जो कि कम से कम 25 साल तक रशिया में निवास किया हो। उसके अलावे यह भी निश्चित होना चाहिए कि पहले किसी भी देश का वह नागरिकता न लिया हो, मतलब कि किसी और देश का वह नागरिक न रहा हो पहले, और उसके अलावे कम से कम वह 25 वर्ष तक रशिया में वह रहा हो। उसके अलावा एक ये किया गया कि राष्ट्रपति को अधिक पावर इसमें दिया गया, और उसको एक और पावर दिया गया कि जो फेडरल जस्टिस है उसको भी वह फायर कर सकता है, उसको भी वह निकाल सकता है। लेकिन निकालने की जो वह प्रक्रिया है वह बेसिकली वहाँ का जो अपर हाउस है वह फेडरेशन काउंसिल है, फेडरेशन काउंसिल के रिकमेंडेशन से रशिया का जो राष्ट्रपति है वहाँ के फेडरल जस्टिस को भी वह बाहर कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है, निकाल सकता है। और अंतिम में जो सबसे और इम्पॉर्टेंट एक बात है कि मिनिमम वेजेस से संबंधित मामले को भी इसमें रखा गया था। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2020 में इम्पॉर्टेंट रूप से रखे गए। तो अभी अगर देखें तो व्लादिमीर पुतिन रशिया में एक बहुत ही शक्तिशाली नेता के रूप में जाने जाते हैं। वो अगर प्रीवियसली देखें तो KGB के ऑफिसर भी रहे हैं, जो कि वहाँ रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी KGB है, वहाँ के वह इंटेलिजेंस ऑफिसर भी रहे हैं। और जब से 1999 के बाद से वो आए हैं तो रशिया के पॉलिटिकल सिस्टम को पूरी तरीके से कब्जे में करके रखा है, और बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स और बहुत सारे ऐसे नीतियों को उन्होंने लागू किया है। अगर लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट के रूप में देखें तो 2036 तक 38 साल लगभग हो जाएगा जबकि वह प्रधानमंत्री रहे हों या फिर राष्ट्रपति के रूप में किसी न किसी पद पर वह रहे हों 1999 के बाद से। और इसके पहले इससे ज़्यादा केवल वहाँ के जोसेफ स्टालिन नाम के व्यक्ति जो आप लोग जानते होंगे, जो कि कम्युनिस्ट लीडर के रूप में बहुत फेमस रहे हैं या फिर बहुत इनफेमस भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी हत्याएं कही जाती है कि उन्होंने करवाई थी। तो स्टालिन ने 1928 से लेकर 1953 तक रशिया में राष्ट्रपति के रूप में पद संभाला था, जो कि 25 साल तक वो वहाँ पे राष्ट्रपति रहे थे। और व्लादिमीर पुतिन अगर 36 तक वो रहते हैं तब इनको जो कार्यकाल है वो लगभग 38 साल 38 ईयर्स तक वह हो जाएगा। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो व्लादिमीर पुतिन है वह रशिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल सिस्टम को अपने तरीके से चला रहे हैं। जब भी उनका जिस तरीके से मन होता है वो उस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाते रहे हैं, और इसलिए कई लोग इसको ये मानते हैं कि यह पुतिन कॉन्स्टिट्यूशन है, रशिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है पुतिन कॉन्स्टिट्यूशन है, और वह लगातार अपने तरीके से वह चलाते रहे हैं। और अगर देखें तो जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया था और इसके रेफरेंडम कराया गया था, तो रेफरेंडम जो 25 जून से 1 जुलाई तक जो करवाया गया था उसके जस्ट पहले अगर आपको ध्यान होगा तो एक दिन पहले 24 जून को वहाँ पे स्पेक्टेकुलर विक्ट्री डे परेड करवाया गया था, जो कि वहाँ पे लगातार परेड ऐसे कराते रहे हैं जिसमें कि व्लादिमीर पुतिन ये चाहते थे कि उस विक्ट्री परेड के
सहारे अपने शक्ति प्रदर्शन कर सकें। और वह विक्ट्री डे परेड जो है वह 75वां एनिवर्सरी 75th एनिवर्सरी था, जो जबकि 1945 में जर्मनी ने हथियार डाला था और उसको मॉस्को विक्ट्री डे भी कहा जाता है 1945 में। और उसके बाद से रशिया में उस तरीके सोवियत संघ या फिर रशिया में विक्ट्री डे परेड का लगातार आयोजन होते रहा था। तो कोविड-19 महामारी जबकि जून के महीनों में बहुत ज़्यादा थी और रशिया में 7 लाख से ज़्यादा लगभग मामले आ चुके हैं। और पॉपुलैरिटी के मामले में अगर देखें तो कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन का पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे जा रहा था इस मामले को लेकर। इसलिए उन्होंने तय किया कि 24 जून को अचानक ही वह विक्ट्री डे परेड का आयोजन उन्होंने किया, जहाँ पे उन्होंने स्पेक्टाकुलरली रूप से मिलिट्री का शक्ति प्रदर्शन किया था। अगर आपको ध्यान होगा तो भारत की तरफ से भी उसमें हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहाँ पे शिरकत किए थे। तो ये सब जो बातें हैं कि बेसिकली किस तरीके से पुतिन है लगातार यह वहाँ पे बने रहे। अगर देखें तो 1993 के बाद से वहाँ पे अभी तक 4 या 5 ही प्रेसिडेंट बन पाए हैं। अगर देखें तो सबसे पहले 1991 से लेकर 1999 तक वहाँ पे बोरिस येल्सिन राष्ट्रपति के रूप में रहे। 1999 में जब उन्होंने इस्तीफा दिया था 2000 से लेकर 2008 तक 2 टर्म तक वहाँ पे व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति रहे। 2008 में जब राष्ट्रपति से वो हटे तो 2008 से लेकर 2012 तक उन्हीं के जो क्लोज एड थे दिमित्री मेदवेदेव वो राष्ट्रपति के रूप में रहे। और फिर से 2012 में व्लादिमीर पुतिन का कमबैक रिटर्न करते हैं राष्ट्रपति के रूप में। 2012 से लेकर 2018 और 2018 से लेकर 2024 तक वह राष्ट्रपति के रूप में हैं। और 2024 में जबकि उनका 2 टर्म खत्म होगा तो पूरी संभावना है कि वह फिर से 2024 में भी इलेक्शंस लड़ सकते हैं, क्योंकि अब कोई ऐसी इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस नहीं रह गई है। तो अभी तक वैसे व्लादिमीर पुतिन इस तरीके के किसी तरीके से जाहिर नहीं किया है उन्होंने कि वो राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन संभावना ऐसी है कि जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लाया गया है तो उनके लिए ही लाया गया है। और बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वह लगातार ये कह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से रशियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को यूज करके व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति के रूप में 2036 तक वह बने रहेंगे। और 2036 में अगर वह तक बने रहते हैं तो उस समय व्लादिमीर पुतिन का जो एज है वह 84 ईयर्स के वह हो जाएंगे। 1952 में उन्होंने जन्म लिया है, 1952 में उनका जन्म तिथि है और वह 2036 तक 84 साल के हो जाएंगे। तो उसके बाद भी पता नहीं कि क्या हो सकता है कि 2036 में फिर से एक नए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दें, फिर से अगर आगे उन्हें अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाना है। तो जिस तरीके से रेफरेंडम कराया गया और 79% इसके पक्ष में जो लोग मत दिए, तो बहुत सारे इसके खिलाफ जो कुछ ऐसे मीडिया हैं जैसे कि मॉस्को टाइम्स या फिर फोबोस जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे कुछ खबर चलाया जहाँ पे उन्होंने बात किया है कि रिगिंग हुआ है इस रेफरेंडम में और अपने तरीके से बदलाव किया गया है रिजल्ट्स को लेकर। उसको लेकर भी यूरोपियन यूनियन और यूएस लगातार बात कर रहा है कि इस तरीके से इस तरीके से जो छेड़छाड़ चुनाव में नहीं होनी चाहिए और एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव करवाए जाने चाहिए थे। इसके लिए भी उन्होंने मांग उठाया है। हालांकि बहुत ज़्यादा जो एक पुतिन का जो एक पर्सनालिटी है और उनका जो एक कार्यकाल रहा है, ऐसा देखा गया है कि इन सब बातों का बहुत ज़्यादा उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें। अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी और कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। थैंक यू।